सबको नमस्ते प्रणाम सभी को हरे कृष्ण सुप्रभातम सबको राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे कृष्ण गुरु जी। प्रणाम नमस्कार गुरु गुरु जी। जी। ठीक है, आइए हम सब सीधे बैठ जाएं। सभी को राधे कृष्ण, सभी को नमस्कार। प्रणाम गुरु जी। जय श्री जगन्नाथ। जय सूचना। सभी आ चुके हैं। आदरणीय हमारी अमृता बहन, प्रिय यशोधा मैया जी गुरु। पूजा, हमारी प्रियंका बहन, आदरणीय सौमन भाई, आदरणीय सागर सर, प्रिय गुड़िया बहन, अनुजा दीपाक्षी बहन, आदरणीय सोयन सर, बड़ी बहन गरिमा जी, प्यारी माधवी बहन, अनुजा दिव्यांशी बहन, आदरणीय दुष्मंत भाई जी, प्रिय विदुषी जी हमारी योगिनी बहन, और आदरणीय प्रिय प्रियदर्शिनी बहन, ब्रिक बहन, जीना बहन, रुचि बहन और प्रियदर्शिनी पार्टनर। तो सबको नमस्ते, सबको प्रणाम, सबको हरे कृष्ण। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ, सकुशल और सब प्रसन्न होंगे। हम सही समझ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, सभी अपनी मूल अवस्था में आएंगे। हम सब प्राणायाम में क्या कहते हैं कि हम सब सहज अवस्था में आएंगे। आपके लिए इस कक्षा में एक नया शब्द है, आप सब अपनी मूल अवस्था में वापस आए। अपनी कमर को, अपनी कंधों को, अपनी गर्दन को सहजता के साथ, अपनी आत्म की प्रसन्नता के साथ एक सीध में रखने का प्रयास करें। कमर, कंधे, गर्दन तीनों एक सीध पे। ध्यान आज्ञा चक्र पे, जिसे हम थर्ड आई, ज्ञान चक्षु, शिव नेत्र आदि कई नामों से जानते हैं। मन में पूरी प्रसन्नता, मुख पे पूरी प्रसन्नता, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं। शरीर को इतना हल्का कीजिए, शरीर की इस आकार को, शरीर की इस व्यस्तता को सूक्ष्म से सूक्ष्म कीजिए और स्व को हल्का महसूस कीजिए। हथेलियां आसमान की तरफ खुली रहेंगी। हम सब आत्म अनुभूति, स्व की अनुभूति स्व से करने का प्रयास करेंगे। ध्यान हम सबका आज्ञा चक्र पे होना चाहिए, जिन्हें ज्ञान चक्षु, शिव नेत्र, थर्ड आई आदि कई नामों से जाना जाता है। एक लंबी गहरी श्वास आप धीरे धीरे भरने का प्रयास करें। श्वासों में समन्वय हो, श्वासों में स्थिरता हो, श्वासों में गहराई हो, श्वासों में सजगता हो। श्वासों को भरते हुए श्वासों की हर उस लय को महसूस करें। श्वास को भरते हुए उसकी हर उस गति को, अनुमानित गति को महसूस करें, जो आपके शरीर में, आपकी रोम रोम में ऊर्जा का संचार करने के लिए, उत्साह का संचार करने के लिए, संजीवनी की भूमिका निभा रहा है। जब आप गहरी श्वास सामर्थ्य अनुसार भरें, जब हमें यह महसूस हो कि अब हम श्वासों को ज्यादा नहीं भर पाएंगे, अल्प विराम की श्वासों को आप होल्ड करें। जब आप श्वासों को होल्ड करें तो अपने इस शरीर को, इस देह देवालय रूपी शरीर को, इस शरीर के हर एक अंग को महसूस करें, फील करें। विश्वास कीजिए कि श्वासों की हर उस तार के साथ जो ऊर्जाएं कनेक्ट थी, वो हमारी शरीर के रोम रोम में जाकर के हमारे शरीर को ऊर्जा से, उत्साह से परिपूर्ण बना रही हैं, हमारे भीतर ऊर्जा का संचार कर रही हैं।
हमारे भीतर उत्साह का संचार कर रही है, हमें एनर्जेटिक बना रही है। शरीर के हर उस भाग को महसूस करें, उस भाग को देखें जो आपकी साधना में आज महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है। सबसे जरूरी हमारा पोस्चर, फिर हमारा ब्रीदिंग पैटर्न, और नंबर 3 पे हमारे शुभ संकल्प। इन 3 डायमेंशन पर आपको काम करने हैं। धीरे धीरे हम लोग शरीर की सहजता के लिए, मन की सरलता के लिए, भावों की सहजता के लिए, भावों में विनम्रता के लिए श्वासों को बाहर करते हुए विश्वास के साथ कि इस बाहर जाती हुई श्वासों के साथ, श्वासों के हर एक उस तार पर, श्वासों की इस नाव रूपी साधन पर सारे रोग, सारे दोष, सारी दुर्विकारें, सारी दुर्भावनाएं, दुर्विचारें, दुष्टता इस नाव रूपी साधन पर शरीर होकर के ईश्वर का दिया हुआ, गुरु का दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ यह देह देवालय रूपी शरीर का त्याग कर बहुत दूर जा रही है। हम अपनी सारी विकारों को, सारी नकारात्मकताओं को, सारी नगण्यताओं को, सारी शून्यताओं को नाव रूपी साधन पर सवार कर इस देह देवालय रूपी शरीर से त्याग करा करके उसे अपनी शारीरिक मानसिक जीवन से बहुत दूर कर दी। हम प्रार्थना की उस यात्रा में आगे बढ़ेंगे जहां पे ओम का स्मरण, ओम का चिंतन, ओम का गुंजन, ओम को महसूस कर, ओम का उच्चारण कर, अकार उकार मकार में एकाकार होते हुए साधन रूपी इस शरीर की नैया को ओम की रथ पे सवार कर जीवन को कैवल्य के द्वार तक ले जाने के लिए हम ओमकार में एकाकार होकर के उस पावन ध्वनि का गुणगान करेंगे, उस पावन ध्वनि का उच्चारण करेंगे, उन पावन ध्वनि का रसपान करेंगे, उस पावन ध्वनि का श्रवण पान करेंगे। अपनी मस्तक पर दैदीप्यमान उस थर्ड आई की छत्र छाया में आप अपनी यात्रा का शुभारंभ करेंगे। एक लंबी गहरी श्वास सामर्थ्य अनुसार भरने का प्रयास करें। इन श्वासों को भरते समय महसूस कीजिएगा कि श्वासों में सकारात्मकता है, श्वासों में आनंद है, श्वासों में ऊर्जाएं हैं। आइए इस साधन रूपी शरीर को ओमकार की रथ पे सवार कर इन्हें शरीर को, मन को, आत्मा को उस ईश की शरण लेकर चलना है।
कुछ देर आप शांत रहें। जितना समय आपने ओमकार करने में दिया उतना समय आप शांत रहें। मस्तक पे दे दीप्यमान उस ऊर्जा के स्रोत को महसूस करें। स्वीकार कीजिए कि आपका शरीर सूक्ष्म हो रहा है। स्वीकार कीजिए कि आपका भारी मन हल्का हो रहा है। स्वीकार करें कि आपके शरीर में, आपकी शरीर के रोम रोम में ऊर्जा का संचार हो रहा है। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। हम तो तेरी शरण पड़े। शरीर को, मन को इतना सूक्ष्म बनाना है कि इस ईश्वर के पास तक जाने में हमें कोई समस्याएं ना आए। मन को शांत कीजिए। शरीर हमारा और भी हल्का हो रहा है। हमारी नकारात्मकता, हमारी शून्यता, हमारी अज्ञानता सब ओमकार की अग्नि में, ओमकार के नाद में ओमकार की श्रवण पान में नष्ट हो जाए। शरीर की और भी हल्की स्थिति को, सूक्ष्म स्थिति को स्वीकार कर ओम रूपी रथ पर सवार होकर हम गुरु की शरण की यात्रा में अपनी यात्रा को पूर्ण कर उनको प्रार्थना करने के लिए, उनका प्रार्थना करने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, उनमें एकाकार होकर प्रार्थना करने के लिए, उनका अनुज बनकर प्रार्थना करने के लिए अपने इस शरीर को, इस शरीर के साथ मन को, मन के साथ विचारों को, विचारों के साथ भावों को जितना सूक्ष्म हम कर पाए उतनी हमारी यात्रा में सुगमता आने वाली है। अंतिम बार बिल्कुल शांत। हे गुरु, हे परमात्मा, हम तो तेरी शरण पड़े। हमारा शरीर बिल्कुल सूक्ष्म अवस्था को स्वीकार कर रहा है, मूल अवस्था को स्वीकार कर रहा है। जीवन की आनंद की अनुभूति तो शरीर, मन, आत्मा के निश्चल हो जाने पर ही, शरीर, मन और आत्मा में दुष्टताओं का बार बार दस्तक दे रही विकारों से जब हम दूर होते हैं तो हमारा शरीर वज्र की भांति कठोर, हमारे मन में दृढ़ संकल्प
हमारे विश्वास में अखंडता, हमारे जीवन में पुरुषार्थ, हमारी विचारों में समन्वयता स्वतः ही आने लगती है। हम सब इष्ट के द्वार पहुंच चुके हैं, गुरु के द्वार पहुंच चुके हैं। आराध्य के द्वार जब भी पहुंचे तो प्रार्थना के साथ हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। सब लोग श्वासों की गति को बिल्कुल सामान्य ही रखेंगे। जो भी भाव आपको जिस इष्ट से जोड़ दे, जो इष्ट आपका है, जिन्हें आप मानते हैं, वो आपके साथ हैं, शारीरिक रूप से भी साथ हैं, मानसिक रूप से भी साथ हैं, आध्यात्मिक रूप से भी साथ हैं। आप उन्हें देखने का प्रयत्न करें, आप उन्हें महसूस करें और आप उन्हें स्वीकार कर प्रार्थना को प्रारंभ करें। जीवन को कृतार्थ करना है, जीवन को सतमार्ग पर ले जाना है, नेक मार्ग पर ले जाना है, राष्ट्र मार्ग पर ले जाना है, जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त कराना है। तो गुरु का सानिध्य, गुरु का मार्गदर्शन, गुरु का स्नेह बिना प्राप्त किए हमारी यात्राएं बेहद कठिन होती है। फलस्वरूप हम श्वासों की इस तार को सुगमता प्रदान करने के लिए, श्वासों की हर उस तार में ऊर्जा बनाए रखने के लिए, हर बदलते भाव के साथ परिवर्तित रंगों में एकाकार होने के लिए हम हमेशा अपने गुरु को स्मरण करते हुए मानसिक रूप से उनका आदर रखते हुए, आध्यात्मिक रूप से उन्हें स्वीकार करते हुए अपने जीवन में चरैवेति के साथ नित और निरंतर पुरुषार्थ करने का संकल्प लेना है। आइए उस भगवान के द्वार को क्षम बनाने के लिए, अनुकूल बनाने के लिए, जीवन को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराने के लिए, जो हमें इस शरीर रूपी साधन को सहयोग करने वाले हैं। कहते हैं भगवान के पास, गुरु के पास, इष्ट के पास और आराध्य के पास केवल देने के लिए होता है, लेने के लिए कुछ नहीं। हमारा भाव, हमारा व्यवहार, हमारी साधना, हमारा संकल्प उनसे क्या ग्रहण कर सकता है, यह हम पर निर्भर करता है। आइए गुरु वंदना के साथ सत्र और आगे बढ़ें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः। पूजमूलं गुरुपदम्।
मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव भावान्तितं त्रिगुणं रहित सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मन को सूक्ष्म भाव से शरीर की सूक्ष्मता को स्वीकार कराएं कि यह शरीर एक साधन है। प्राणों की रथ पे सवार होकर प्राणायाम का अभ्यास करके जीवन की आनंद की अनुभूति कर, जीवन की वास्तविकताओं की अनुभूति कर, इस जीवन के आयाम को बहुआयामी बनाने के लिए, इस शरीर को ज्ञानी, परम ज्ञानी और विज्ञानी बनाने के लिए, इस मन को मनन कर हमेशा पुरुषार्थ का संकल्प लेकर अनुकरणीय जीवन बनाने के लिए चरैवेति चरैवेति के भाव को स्वीकार कर उस आए हुए गुरु के शरण में आप सब अपनी हाजिरी लगाएं और प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा, हमारे जीवन का उद्देश्य सामान्य है, हमारा लक्ष्य सामान्य है, हमारी साधना सामान्य है, हमारे भाव सामान्य है, हमारी तपस्या सामान्य है।
इन्हें असामान्य बनाकर, जीवन के नव निर्माण में इन्हें लगाकर धरा पे आने की इस प्रायोजन को सार्थक बनाने का एक सामर्थ्य प्रदान कर। जीवन को कैवल्य की द्वार तक ले जाने का एक मार्ग प्रशस्त करे। हर जीव से प्रेम करने के भाव को प्रदान करें। हर मानव की त्रुटियों को क्षमा करने का साहस प्रदान करें। हर अबले की सहायता के लिए मदद का, सहयोग का भाव उत्पन्न करें। प्रातः काल की इस सुबह को आपने हमें देखने का एक शुभ अवसर दिया। इसका मतलब है कि आज के इस दिन का कोई विशेष प्रायोजन है। इसका मतलब है कि आज के इस दिन का कोई विशेष आयोजन है। आज की इस नई सुबह का कोई विशेष उद्देश्य है। अपनी श्वासों की सूक्ष्म हो रही उस गति को अनुभूत करते हुए, महसूस करते हुए, श्वासों की सूक्ष्मता के साथ शरीर की सूक्ष्मता का एहसास करते हुए ईश्वर का धन्यवाद करें। हे परमपिता परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तेरी रहमतों के बीच में हमें भी आने का एक मौका मिला। हमने भी हाजिरी लगाने की सौभाग्य को प्राप्त किया। आप हम सबको सामर्थ्य प्रदान करें कि जीवन के आज के इस दिन को न भूतो न भविष्यते, न कभी वैसा दिन था न होगा, यह सोचकर अथक पुरुषार्थ करें, अथक सहयोग करें और साधना की पथ पे चलते हुए जीवन में प्राप्त हो रही उन संजीवनी को स्वीकार कर, प्राणों के माध्यम से मिल रही उस संजीवनी को स्वीकार कर, जीवन के उद्देश्य को, जीवन के प्रायोजन को, जीवन के लक्ष्य को, जीवन के मर्म को, जीवन के सार को सहर्ष स्वीकार कर हम पथिक अपनी साधना के पथ पर आगे बढ़ सके। आइए हम सब अभिवादन और प्रणाम की श्रेणी में आगे बढ़ेंगे। असंख्य रूपों में विद्यमान उस परमपिता परमात्मा को अपना प्रणाम समर्पित करें। आम। श्री परमात्मने नमः। प्रथम प्रणाम परमात्मा को, द्वितीय प्रणाम गुरुजनों को। आ श्री गुरुभ्यो नमः। तृतीय प्रणाम माता पिता।
मातु पितु चरण कमलेभ्यो नमः। चतुर्थ प्रणाम इस संसार में, इस सृष्टि में व्याप्त समस्त जीवों को, समस्त नर को, समस्त नारायण को। सर्वेभ्यो नमः। मन को शांत करें, शरीर की सूक्ष्मता को, शरीर की अवस्था को, शरीर की इस स्थिति को स्वीकार करो। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से, वाणी से, व्यवहार से, स्वभाव से, संकल्प से, शक्ति से आप जीवन में पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ करने का संकल्प, ईश्वर का धन्यवाद कर दोनों हाथों को आपस में रब करें। और इस दृष्टि को परमात्मा की उस यात्रा से प्रकृति में लाने के लिए, परमात्मा के उस दर्शन से प्रकृति के दर्शन के लिए तैयार करें। और कोमलता के साथ आप अपनी आंखों को खोल दीजिए। सभी वापस आ जाएं। सुबह हो चुकी है, हम सब एक यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। आप सबके भीतर विराजमान उस परम सत्ता को, जो देदीप्यमान है, अदृश्यमान है, शक्तिमान है, बलवान है, उन्हें हमारा सहृदय प्रणाम है। आइए, आज हम लोग अपनी इस प्राणायाम की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। 3 विषयों पर पहले काम करना है, 3 विषयों को जानना है, फिर उसकी गहराई, फिर उसकी अनुभूति, और फिर उसकी समयावधि को तय करेंगे। आप सभी ने घड़ी लगा रखे हैं क्या? घड़ी लगा रखा है आप सभी ने? नहीं, कोई बात नहीं। अगली कक्षा में घड़ी अपनी दृष्टि के समक्ष रखेंगे, सामने रखेंगे, या फिर घड़ी को लगा के। पूरक, रेचक, कुंभक की बात कही जाती है। पूरक का अर्थ क्या होता है? पहले पू- पूरक मीन्स सांस लेना, कीजिए। अब आप पूरक का मतलब श्वास लेना नहीं समझोगे। श्वास तो लेना एक प्रक्रिया है। पूरक करते समय आपको ऊर्जा लेनी है, उत्साह लेना है, आकर्षण लेना है ना? यही लेना है कि प्रतिशोध लेना है, बदला लेना है? क्या लेना है आप? उस विधि के साथ आपको क्या लेना है? प्रतिशोध लेना है। अच्छा, सभी हंस रहे हैं। ठीक है भैया, ले लो। हमने कहा कि वो क्या एक विधि है ना, क्या एक विधि है, और हमें क्या करना है? हमें उस विधि को स्वीकार करके उसके साथ लेना क्या है, इसको तय करिए आप। अच्छा, रेचक, पूरक, कुंभक, और पूरक, रेचक, कुंभक का जो सीक्वेंस है, ये सही क्या है? रेचक पूरक कुंभक है कि पूरक रेचक कुंभक है? पूरक रेचक बहुत सुंदर। पूरक, रेचक, कुंभक। तो पूरक के साथ हमें क्या लेना है?
ऊर्जा दुआएं। देने की। पूरक के साथ क्या लेना है? ऊर्जाएं। सकारात्मक ऊर्जा। पूरक के साथ क्या लेना है? हाँ, बहुत सुंदर बहन, सकारात्मक ऊर्जा। अब लोग करते हैं पूरक, छोड़ेंगे नहीं उसे, घबराओ मत। यही है हमारी ऊर्जा, मारेंगे जरूर उसे। जब तक उसे मिट्टी में नहीं मिला देंगे ना, रुकेंगे नहीं। आप यही ले रहे हैं? नहीं, हम क्या ले रहे हैं? इस प्रकृति की खुशबू को ले रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं? इस प्रकृति की सुंदरता को ले रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं? इस प्रकृति की समन्वय को ले रहे हैं। तो आज पहले आप सब लोग पूरक का 1 मिनट से लेकर के 3 मिनट तक अभ्यास करें। आपको रेचक पे काम नहीं करना है। आप श्वासों को छोड़ते समय ये मत विचार कीजिए कि हम क्या छोड़ रहे हैं। आप केवल लेने की अभ्यास में आप क्या क्या ग्रहण कर रहे हैं, आप उसे विचार करें। सभी सीधे बैठ जाएं, हमारे साथ करेंगे। आपको अनुभूति थोड़ी अच्छी कराने के लिए हम आपको सहयोग कर देंगे। सभी सीधे बैठ जाएं, केवल पूरक। पहले इन तीनों विधि को जानेंगे, फिर प्राणायाम की सत्र को आगे बढ़ाएंगे। सभी अपनी आंखों को कोमलता के साथ बंद करें। कम से कम 10 to 20 टाइम्स आपको फुल फोकस के साथ पूरक पे समय देना है, और उस समय के साथ आपका संकल्प कनेक्ट हो। आप शरीर को हल्का कर पूरी श्वासों को भरने का प्रयास करें। जब आप श्वासों को भर रहे हो तो श्वासों को सूक्ष्मता के साथ भरें। ऐसा नहीं गहरी श्वास को एक बार में खींच करके खाली कर दिया। बहुत आराम आराम से पूरी श्वासों को भरे। श्वासों की इस सूक्ष्मता को अनुभूत करें, श्वासों की इस सूक्ष्मता को महसूस करें, श्वासों की इस सूक्ष्मता को स्वीकार करें। और आपके श्वास रूपी इस रथ पर, इस रथ के साथ जुड़े श्वासों के हर एक तार में जो पॉजिटिविटी है, जो सकारात्मकता है, जो ऊर्जा का स्रोत है, वो आप ग्रहण कर रहे हैं। मैंने कहा केवल संकल्प अभी आपको पूरक के लिए ही करना है। आपको जब लगे कि अब इससे ज्यादा पूरक नहीं कर पाएंगे, तो अल्प विराम दें वहीं पर, अपनी इस प्राण रूपी आधार को। अल्प विराम के बाद श्वासों की गति को आप वहीं सामान्य करें। एक्सेल प्रोसेस हो तो रहा है, उसे आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए। आप एक बार फिर से इनहेल की प्रक्रिया को प्रारंभ करें। बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम आराम से, सूक्ष्मता के साथ फिर से पूरी श्वासों को भरने का प्रयास करें। और शरीर रूपी इस साधन के साथ जीवनी शक्ति के रूप में, संजीवनी के रूप में, शक्ति के रूप में इस शरीर से जुड़ी श्वासों को, प्राणों को साधन रूपी रथ पे सवार कर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। महसूस करें ये हर एक
अंदर आती हुई गति के साथ हम प्रकृति की खूबसूरती, प्राकृतिक वातावरण, प्रकृति में उत्सर्जित दैदीप्यमान ऊर्जाओं को ग्रहण कर रहे हैं। हर श्वास के साथ हमारा शरीर बहुत हल्का हो रहा है, इसे हमें महसूस करना है। हर श्वास के साथ हमारे जीवन के आयाम में व्यापकता आ रही है, इस बात को हम स्वीकार करें। श्वासों की हर उस तार के साथ बदलते भावों में हो रहे परिवर्तन के फलस्वरूप श्वासों को विभिन्न रंगों की अनुभूति हो रही है। जिन विभिन्न रंगों की अनुभूति हो रही है, वह रंग ही हमारे जीवन को रंगों से, रंगों की खुशियों से, खुशियों की माला से, माला की मोतियों से, मोतियों की शीतलता से इस साधन रूपी शरीर को, इस साधन रूपी काया को भौतिक माया से डिस्कनेक्ट करने के लिए हमें तैयार कर रही है। श्वासों की गति को फिर से सूक्ष्म करें, सामान्य करें, आप ही उसे महसूस करें। हमने कहा है एक्सेल प्रोसेस के साथ अभी कुछ भी त्यागना नहीं है। शरीर की जितनी भी सूक्ष्मता है, जितना भी भार उसका हल्का होता जाए, आप उसे अपनी अंतस में स्वीकार करते जाएं, महसूस करते जाएं। संकल्प से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। संकल्प के साथ प्राणों को एक आयाम देने पर, प्राणों को विस्तार देने पर, श्वासों की उस लय को बरकरार रख आप अपने जीवन में अनेक कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। शरीर हमारा सूक्ष्म से सूक्ष्म हो रहा है। श्वासों के हर तार को एक गीत दीजिए, श्वासों के हर उस तार को एक संगीत दीजिए, श्वासों की हर उस तार को एक साज दीजिए जो आपके जीवन में खुशियां, जो आपके जीवन में उत्साह, जो आपके जीवन में उमंग एवं जो आपके जीवन को ही प्रीत से भर देने वाला है। ऐसे प्राण रूपी श्वासों को वास्तविक आयाम दीजिए, वास्तविक विस्तार दीजिए। ब्रीदिंग में और भी आगे चलेंगे। हमने केवल एक प्रोसेस पे काम किया है, पूरक किया, और पूरक में क्या करना है इस बात पर हमारा पूरा ध्यान था। सभी हाथों में घर्षण कर आंखों को खोल दे और वापस मूल में आए। हम लोगों ने यहाँ पे एक चीजें बहुत अच्छे से समझने की प्रयास किया। हम लोगों ने यहाँ पे एक चीजें नोटिस की। हमने कहा जब हम पूरक करेंगे,
तो रेचक पे फोकस नहीं किया मैंने, किया अभी आपको करने के लिए कहा नहीं। जब भी प्राणों की साधना को आप करें, आप अगर पूरक कर रहे हैं, अगर पूरक रेचक कुंभक के विषय में बताया गया है, तो क्यों बताया गया इसकी विधि को समझिए, साइंटिफिक रीजन को समझिए। आप एक ही कार्य करके दोनों तरीके के लाभ लेने चाहते हैं। पहले एक एक को साध तो लीजिए। जब आप पूरक कर रहे थे तो मैंने कहा रेचक की प्रोसेस को छोड़ देना है, रेचक के विषय में विचार नहीं करना है। हमारे शरीर में बेशक बहुत ढेर सारी कमियां हों, हमारे शरीर में बेशक बहुत ढेर सारे रोग हों, लेकिन हमें अभी ये प्रयास नहीं करना, हम ये विचार ही न लाए कि बाहर जाती हुई सांसों के साथ वो जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक संकल्प कर लिए हैं। क्या? पॉजिटिविटी ले रहे हैं, सकारात्मकता ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, दैदीप्यमान ऊर्जा ले रहे हैं, शक्ति के स्रोत ले रहे हैं। तो आप एक ही भाव में लेना और देना जब दोनों कार्य करेंगे, हमारी बात को समझने का प्रयास कीजिए। जब आप एक ही क्षण में, एक ही समय में लेने और देने दोनों का काम करेंगे, तो ना तो सही से ले पाएंगे और ना सही से दे पाएंगे। बात समझ में आ रही है? ये तो तब करना है ना जब ये तीनों सिद्ध हो जाएगी। अर्थात जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो अनुलोम विलोम में एक बार श्वास आप ले रहे हैं, या नाड़ी शोधन में श्वास ले रहे हैं, रोक रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं, तो ये करते कब है? जब पूरक रेचक कुंभक पे हम काम कर लिए होते हैं। बिना इन तीनों पर काम किए हम उसका अभ्यास नहीं करते हैं। अभी तो नए नए ऐसे प्राणायाम के नाम आपको सुनने को मिलेंगे जो भी आपने सुना भी नहीं होगा, और उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो यहाँ पे पहले समझिए कि जब हम पूरक कर रहे हैं तो हमने पूरक करते समय किसी भी रेचक के एक पॉइंट से भी कनेक्टिविटी नहीं रखी। पूरक करते समय हमने एक बार भी रेचक के लिए संकल्प नहीं किया। पूरक करते समय हमने एक बार भी अपनी नेगेटिविटी, नकारात्मकता, जोशिता, नगण्यता, शून्यता को छोड़ने के लिए भाव उत्सर्जित नहीं किए, केवल व केवल पूरक पे काम किया। छोटा सा उदाहरण, हम बैठे हैं, हमारे पीछे एक वॉल है ना, है ना। हम आपसे कह दिए इस वॉल में आप रेड कलर ढूंढो। अगर मैंने आपसे कह दिया कि इस वॉल में आप रेड कलर ढूंढो, तो क्या इस कलर को आप देख पाएंगे? ये कलर आपको दिख रहा है? ये कलर आपको दिख रहा है? आप इस कलर के बीच में एक कलर ढूंढ रहे हैं जिस कलर का नाम है लाल। तो जब आपको पूरक के लिए कहा जाए, तो पूरक की पूरी विधि जब तक पूरी नहीं होती है, रेचक बेशक हो रहा है, उस पर फोकस नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कपालभाति करते हैं, करते हैं। कोई कहता है प्राणायाम, कोई कहता है क्रिया है, षट क्रिया का एक पार्ट है, उसके अंतर्गत आती है, ठीक है। आप जब प्राणायाम में कपालभाति करते हैं या क्रिया विधि में जब आप कपालभाति करते हैं, तो आपका पूरा फोकस क्या होता है? श्वास छोड़ने पे होता है। लेकिन आप बताइए कि आपने कितनी सांसें इकट्ठी कर रखी है कि केवल छोड़ रहे हैं और ले नहीं रहे? हमारा फोकस लेने पर होता है? नहीं। हम लेने पर ध्यान देते हैं? नहीं। हम जब घर में झाड़ू लगाते हैं तो पूरा विचार, हमारा पूरा ध्यान क्या होता है? झाड़ू लगा रहे और डस्ट बाहर जा रहा है। क्या जो सूक्ष्म कण है, कुछ ऐसे धूल है, कुछ ऐसी डस्ट के रश है जो वापस उसी दिशा में आ रहे हैं जिधर से आप झाड़ू लगा रहे हैं, हम उस पर ध्यान देते हैं? पोछा लगाते समय पानी कहीं कहीं छूट जाता है ना? याद कीजिए, जो लोग लगाते हैं कभी आगे बढ़ जाता है, लेकिन हम क्या उस छूटे हुए पे फिर से फोकस करते हैं? या हम पहले पीछे जाते हैं, हम जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में पहले चले जाते हैं, फिर वापस भले उस दिशा से दूसरी बार आते हैं, फिर से पोछा लगाते हैं। एक बार इधर से लगा दिया और एक बार इधर से लगा दिया। दिव्यांशी बहन को लग रहा है कि सर को कैसे पता कि पोछा इसी तरीके से लगाता है। भाई हम सब भी तो वही काम कर रहे हैं ना। घर में भी झाड़ू करनी है, घर में भी जो संभव हो तो कर लो। घर में गृहिणी है, घर में स्त्री है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो नौकरानी है या फिर वो नौकर है, वो आया है। जिस घर में स्त्री का सम्मान है वहां लक्ष्मी रुक ही नहीं सकती।
जिस घर में स्त्री का सम्मान हो, स्त्री के सहयोगी के लिए पुरुष हमेशा खड़ा रहे, उस घर में लक्ष्मी जी वही मतलब रहती तो ही जाती नहीं वहां छोड़ करके, क्योंकि उनको पता है कि उनका आदर यहाँ बहुत होता है, उनका सत्कार यहाँ बहुत होता है, उनका सहयोग यहाँ बहुत होता है। तो हम लोग भी थोड़ा सा सहयोग कर देते तो पता तो है ही कैसे लगेगा, आगे लगेगा पीछे लगेगा, है ना। तो अब आपने ध्यान दिया कि पूरा फोकस हमारा कहाँ था, केवल एक विधि पर। और इस तरीके से अभी हमने पूरा किया, रेचक करेंगे। केवल छोड़ने की प्रक्रिया जब आप करो तो उस छोड़ने की प्रक्रिया में आप तब तक इसे मत शुरू करना जब तक कि आप अपनी कमियों को, आप अपनी अज्ञानताओं को, आप अपनी चिंताओं को, आप अपनी व्यथाओं को, आप अपनी दोषों को जाने न जाएं। छोड़ेंगे क्या, क्या छोड़ेंगे आप बताइए। जो अच्छा लिया है वही छोड़ने वाले फिर तो। अगर हमें यही नहीं पता है कि छोड़ना क्या है, तो इसका मतलब अभी तक जो हमने अच्छा लिया है फिर तो वही छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने तय ही नहीं किया ना कि हमें छोड़ना क्या है। कहा गया हम लिख करके रखे हमें क्या क्या छोड़ना है, दिख रहा है आपको। आज हमें प्राणायाम करना था तो हमने लिख करके रखा है कि क्या क्या हमको छोड़ना है। आने से पहले हमने लिख लिया कि आज हमें क्या क्या छोड़ना है, तो हमें पता है ना कि आज हमें क्या छोड़ना है। लेकिन हम करते समय क्या इस विषय का ध्यान देते हैं, इस विधि का ध्यान देते हैं, इस प्रोसेस का ध्यान देते हैं? नहीं, हम केवल छोड़ते हैं। भाई गलती से अगर श्वासों को छोड़ने में आपका पति छूट जाए तो, आपका बेटा छूट जाए तो, आपकी बहू छूट जाए तो, छूट जाने का मतलब ये नहीं कि संसार से विदा हो जाए, छूट जाने का मतलब जेहन से छूट जाए, दोषों में वो आ जाए, तो ये तो ठीक है नहीं। छोड़ना क्या है इसको पहले तय करिए। क्या छोड़ना है मैं बताता हूं। अहंकार, अज्ञानता, आलस्य, प्रमाद, निद्रा, तृष्णा। समझ आ रही है? यही छोड़ना है, और क्या छोड़ने वाले हैं। किसी के भीतर कमी है ना, उसे भूल जाओ, छोड़ दो, देखना कमी किसके भीतर नहीं है। आप लोग तो बताते हैं कि चांद में दाग है, और सही में हमको तो चांद में दाग दिखाई ही नहीं देता है। आप लोग कहते हैं दीवारों के कान है, देखो कहीं भी दीवारों की कान है नहीं, हम हट जा रहे, देखो है कहीं, चेक करो कहीं दिखा नहीं है। तो हमें छोड़ना क्या है? अपनी नगण्यता, अपनी शून्यता, अपनी अज्ञानता, अपने दोष, अपने दुर्गुण, अपने दुर्विचार, अपनी कमियां, अपना दोष, हमें ये छोड़ना है। आप कहेंगे सर हमारे भीतर कोई कमी है ही नहीं। ऐसा कौन सा जीव है संसार में जिसके भीतर दोष और कमी नहीं है? जीव की बात छोड़ो, हमारे भीतर दोष है, हमारे भीतर कमी है, मुझे पता है। हम कभी कभी बहुत कोशिश करते हैं कि आपकी कक्षा न मिस होने पाए, लेकिन मिस हो जाती है, तो कमी ही तो है ना। क्या है ये? यही कमी है। कमी का मतलब ये थोड़ी है कि मतलब बुराइयां देखना ही। कमी तो अपनी पुरुषार्थ से भी हम समझौता कर रहे हैं, तो वो भी अपनी एक कमी है। कमी तो अपनी संकल्प को अधूरा छोड़ रहे, वो भी एक कमी है। कमी तो ये भी है कि हम कक्षा करने हैं हमें, और हमें पता है कि 5 बजे कक्षा करनी है, लेकिन कमी इस बात की है कि आज हम संडे मना रहे हैं। आप लोग देखिए मना रहे हैं ना लोग। इनरोल्ड कितने? 40 प्लस। आए कितने? 50%। तो जो नहीं है उनका भी अपमान करना नहीं है, क्योंकि वो भी रियल एनर्जी है। बस उनके साथ क्या है, थोड़ी सी आलस्य, थोड़ा सा प्रमाद, ज्यादा मतलब ज्यादा अच्छी तरीके से हावी है उन पर, है ना। वो फुल मूड में है कि आज संडे है तो है, गुरुजी जबरदस्ती क्लास रखे हमको नहीं जाना है ना, हम ठीक है, हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो ये उनका भाव है। तो छोड़ना क्या है? अपना आलस्य, अपनी प्रमाद, अपनी कमी, अपने दोष, अपनी दुर्गुण, अपनी अज्ञानता, अपना द्वेष, अपना द्वंद्व, अपनी चाह। अपनी चाह छोड़ दीजिए ना। क्यों? मन कर रहा है कि आज सो ले,
ये अपनी ही तो चाहत है ना, ईश्वर की चाहत है, ये ईश्वर की चाहत है। कितनों को लगता है कि ईश्वर की चाहत है? कितनों को लगता है कि ईश्वर की चाहत है? कितनों को लगता है कि गुरु की चाहत है? गरिमा बहन बताएगी। कितनों को लगता है कि भगवान की मर्जी कि हाँ संडे को फंडे कर लेते हैं, आज सो लेते हैं आप? वहां तक तो ठीक है। अब जैसे इतने लोग आए, आप देखो जैसे मंदिर में जाते हैं जब हम लोग, है ना, तो मंदिर कुछ समय के लिए खुले रहते हैं, फिर कपाट बंद हो जाता है, बंद हो जाता है ना। तो मंदिर में बैठा कौन है? भगवान। पुजारी वहां पे बाहर बैठा है। तो इस यहाँ की जो कक्षा की मंदिर और पुजारी है, देखो हम पुजारी हैं बाहर बैठे हैं, मंदिर वाले वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं, पर्दा डाले हुए ना वो। ये कौन लोग है? ये मंदिर के भगवान है। फिर तो कुछ समय के लिए, है ना, पर्दा गिर गया है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो बहुत विशेष कार्यों में होंगे। शायद उनका जुड़ना संभव नहीं था, लेकिन फिर भी वो जुड़ गए। तो यहाँ एक आपको पॉजिटिविटी दिखी। यहाँ पे क्या दिखी? एक पॉजिटिविटी। एक मन क्या किया कि मंदिर के भगवान है, लेकिन दूसरा मन क्या कह रहा है? कह रहा है नहीं, हो सकता है कि सच में ये बहुत विशेष कार्यों में संलग्न हो, और आज तो वैसे भी संडे है, लेकिन ये जुड़े रहें, क्या ये कम है? तो सकारात्मकता क्या है? यही है। तो हमें देखना क्या है? सकारात्मकता देखनी है। हर उस श्वासों के तार में भी आपको सकारात्मकता देखनी है। क्यों? क्योंकि आप याद करिए कि कभी कभी जब आप वायरिंग करवाते हैं घर में, तो कोई मोटा तार होता है, कोई पतला तार होता है। जो पतला तार होता है वो लोड को नहीं संभाल पाता, तो पूरी वायरिंग खराब हो जाती है, जल जाता है फिर। लेकिन जब तारों में मजबूती होती है, तो वायरिंग हमारी अच्छी होती है, छोटे मोटे लोड से ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। उसी तरीके से विचार है यहाँ पे। विचारों में जितनी दृढ़ता रहेगी, विचारों में जितनी संकल्पबद्धता रहेगी, विचारों में जितनी सकारात्मकता रहेगी, विचारों में जितनी संकल्प बल आपके प्रबल होंगे, उतना ही आप सफल होगे, और उतना ही आपका शरीर तथा मन प्राणों को विस्तार देने के लिए लोड लेने वाला है। बात समझ आ रही है? ए भैया बोलो, आप सबको सुनाई दे रहा है कि नहीं? जी गुरु जी। लेकिन अगर हमारे विचारों में नगण्यता है, अगर हमारे विचारों में शून्यता है, लेकिन किसके लिए? सकारात्मकता के लिए। तो सकारात्मकता के लिए तो शून्यता नहीं होनी चाहिए, सकारात्मकता के लिए तो शिखरता होनी चाहिए, नकारात्मकता के लिए शून्यता होनी चाहिए। लेकिन वो नहीं है, ना नकारात्मकता के लिए शून्यता है, न सकारात्मकता के लिए शिखरता है, और ना इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हमारे जीवन में समन्वय है। और जब तक ये तीनों कंप्लीट नहीं होते हैं, जब तक इन तीनों को आप एक मतलब माला की मोती में पिरो नहीं देते, जब तक इन तीनों से आप रूबरू नहीं होते, और जब तक इन तीनों को आप समझने का प्रयास नहीं करते हैं, जब तक इन तीनों को आप अपने जीवन का आयाम नहीं समझते, जब तक इन तीनों पर आप काम नहीं करते हैं, तब तक आपके जीवन गोल गेंद की तरह रहते हैं। रख दो और कब किधर मूव कर जाएगा कोई पता नहीं। इसलिए प्राणायाम तो करेंगे, एक एक कर पूरक, रेचक, कुंभक पर काम करेंगे। मैंने आपको एक विषय पर काम करवाया है, केवल पूरक पर। और मैंने कहा है कि लेना क्या है। आज संडे है, अपने से आपको रेचक पे काम करना है। एक मैंने विधि बता दी ना, आज अपने से आपको रेचक पर काम करना है और अपने से कुंभक पर काम करना है। रेचक पे तो पता है, चलो क्या छोड़ना है इतना तो बता दिया। कुंभक पे क्या करेंगे? क्या रोकना है आपको बताइए? क्या रोकना है? कुंभक में क्या रोकेंगे? क्या रोकेंगे शरीर आप? में पॉजिटिव एनर्जी, और सकारात्मकता। और पास करूँ खुद। कुंभक में आपको प्राप्त हुई ऊर्जाओं को रोकना है, कुंभक में आपको शुभ संकल्पों को रोकना है, कुंभक में आपको अच्छी भावों को रोकना है, कुंभक में आपको स्थिरताओं को रोकना है, कुंभक में आपको समन्वय को रोकना है कि बना रहे, बिखरने ना पाए, छूटने ना पाए, दूर होने ना पाए। कुंभक में आपको संतुलन को रोकना है, बिगड़ न जाए।
ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसमें कितना रुकना है और किसमें क्या रोकना है। तो एक तो मैंने विधि बताई है केवल पूरक की। रेचक पे आज आपको काम करना है विथ नोट डाउन। नोट डाउन करिए आप। कुंभक पे भी आपको आज प्रैक्टिस करनी है विथ नोट डाउन। हम आपसे पूछेंगे और जब ये हो जाए संभव हो तो अंत्य कुंभक पर क्या करना है और भाई कुंभक पर क्या करना है अपने से दिमाग लगा के हमको बताना, फिर हम बताएंगे कि उस पे क्या करना है। और जब इन विधि को जान जाएंगे, प्राणायाम की शुरुआत यहीं से हो रही है सारी विधियों की। पहले इसको ठीक कर लेंगे और फिर हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू ग्रंथ प्राणायाम की प्रैक्टिस की तरफ और प्राणायाम को जानेंगे। ठीक है, तो इन विषयों को पहले आप आज काम करके ठीक करें। और एक बात, प्राणायाम की शुरुआत करने से पहले ही जैसे हम लोग जो भी प्रार्थनाएं करते हैं ये मैंने आज करवाया है। आगे की कक्षाओं से अब हम इस तरीके से रोज आपको विधि नहीं बताएंगे या आपको ऐसे नहीं करनी, क्योंकि इसमें समय लगता है ना, इसमें समय लगता है। तो ये एक पैटर्न था, एक विधि था, एक प्रोसेस था जिसको हमें आप तक पहुंचाना था, आपको बताना था। अब इसका अभ्यास आपको ही करना है। जब हम आएंगे तो हम केवल पतंजलि प्रार्थना, गायत्री मंत्र या केवल ओमकार की चैटिंग, है ना, या केवल कृष्ण मंत्र, कुछ भी करके हम फिर सत्र को प्रारंभ करेंगे। चलेगा? तो विधि जी थी गुरुजी। इसलिए मैंने आपको बता दिया, ये विधि रोज नहीं रहेगी, लेकिन इस विधि को आपको रोज करना है, सीखना है और इसको समझना है। छोटा सा उदाहरण आप खुद ही बता दीजिए मुझे कि जब आप सत्र को कर रहे थे, सत्र के पहले जो भाव थे और बाद में जिस सत्र को आप करने जा रहे हैं उसके लिए जिन विषयों की आवश्यकता थी, अपने को प्रार्थना से कनेक्ट कर शायद हम थोड़ी सी उसमें 1% की सफलता पाए होंगे, या हम थोड़ा सहज हुए होंगे, या थोड़ी सी स्थिरता बनी होगी, या थोड़ा सा हमारा भाव शांत हुआ होगा। तो ये काम तो हमें और आपको रोज कर लेना है। अभी भी कुछ साधक है जो त्रिकाल संध्या त्रिकाल वंदन करते हैं, तीनों समय संध्या वंदन करते हैं। तो ठीक है, आप नहीं कर सकते तो कम से कम रोज सुबह तो एक बार प्रेयर कर ही सकते हैं, प्रार्थना कर ही सकते हैं, अपने को जोड़ ही सकते हैं। तो ये आपको अपने से करना है। अगली कक्षा जब हम प्रैक्टिस के लेंगे तब हम इस तरीके से प्रार्थना नहीं करेंगे, क्योंकि समय बहुत जाता है, आपको पता है, बहुत समय जाता है। और ये एक विधि है। ये विधि सिर्फ इसलिए कि जब आप इसे रोज करना शुरू कर देंगे ना तो आपका लेवल खुद ही अपने आप बढ़ने लगेगा, आप खुद ही एकाग्रता में जाने लगेंगे, आपकी रियल एनर्जी खुद आपको एहसास कराने लगेगी और आप खुद उसके साथ कनेक्ट होने लगेंगे। समझ में आ गई बात? जी गुरुजी। ठीक है, तो आज के सत्र को बहुत ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि कल किसी ने कहा भी था कि सर बहुत देर तक नहीं लेना है, और कल हम आपकी सत्र नहीं ले पाए थे, इसके लिए आप मुझे क्षमा प्रार्थी है ना, हम आपसे हैं, मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि आप तो परम योगी हैं और एक अनुज और महायोगी हमारे साथ हैं, उनके योग के आगे हमारा योग फेल हो जाता है ना। तो थोड़ी विषमताएं भी थी, थोड़ी उनकी अस्वस्थता भी थी, इसलिए हम सब थोड़ा सा परेशान थे और हम आपसे कनेक्ट नहीं हो पाए। लेकिन आगे के विषय जो हैं, आगे की जो विधि है, हमने क्या कहा था यहाँ पे, क्या छोड़ना नहीं है। तो बीच में एक लाइन बताई थी ना कि संकल्प नहीं छोड़ना है। हमने अगर 45 दिन की कक्षा को करने का संकल्प लिया है तो 45 दिन अगर बिना रुके कराई जाए, संडे सहित कराई जाए तो भी करनी पड़ेगी। तो करें, ये संकल्प है। अब हम बाबा रामदेव जी की तरह तो वहां पे है ना, आपकी एंट्री कराने के बाद सामान वामान रखवा देंगे, है ना, अब छुट्टी तब मिलेगी जब 7 दिन पूरा हो जाएगा। क्यों शांति बहन? और मजबूरी में हम जाएंगे भी तभी। तो ऐसी कोई व्यवस्था तो है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं प्रेम वाली है, यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं विश्वास वाली है, और यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं साधना, सिद्धि और त्याग वाली है। हम और आप जीवन में
क्या अर्जित करना चाहते हैं और क्या स्वीकार करना चाहते हैं और किसका त्याग करना चाहते हैं, ये खुद से तय करें। ठीक है, तो अभी आपको नहीं जाना है। अगर आपको लगता है कि, तो आपको जो विषय बताएगा उस पर आपको काम करना है। और ये विधि मैंने बता दी। अब कल हो रहा है सोमवार, हम लोग फिर से पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू ग्रंथ प्राणायाम, और फिर उसको जानेंगे, और फिर अगले 3 दिन में हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और वो प्रैक्टिस तभी हो पाएगी जब हम इन तीनों पर काम कर लिए होंगे। तो एक विधि मैंने आपको बता दी है, बाकी 2 विधियों पर काम करिएगा, है ना। 3 हो जाएंगे। चौथी और 5वीं विधि पर आपके विचार क्या है, आपकी मत क्या है, आप उसमें क्या अनुभव कर पा रहे हैं या आपको लग कैसा रहा है, इन चीजों को आप तैयार करके रखिएगा। हम बताएंगे कि कहीं त्रुटि है तो उस पर काम कैसे कर लेंगे। तो इन विधियों पर हमारा काम हो जाएगा, और फिर हम आगे से अपनी प्राणायाम की प्रक्रिया को कंटिन्यू करते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रंथ। चलेगा? जी गुरुजी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारी दिव्यांशी बहन शांति मंत्र करेंगी, आज के सत्र को विराम देंगे। लिपाक्षी बहन, प्रियदर्शनी, एक और प्रियदर्शनी बहन है हमारी, कि एक ही बहन 2 आईडी से जुड़ी है। एक प्रियदर्शनी बहन हमारी और है, पुरानी वाली हमारी है, 2022 की ये बहन है हमारी, मुझे याद है। ठीक है, हम भी करेंगे आपके साथ प्रार्थना। सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, अपना सारा ध्यान अपनी श्वासों की ओर ले जाएंगे। ईश्वर से सर्वत्र की सुख और शांति की प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। ने दोनों हाथों को घर्षित करेंगे, अपने नेत्रों पर कुछ समय के लिए स्पर्श कराएंगे। एक और बार अपने हथेलियों को घर्षित करेंगे और अपने संपूर्ण शरीर को ऊर्जा देने का प्रयास करेंगे। आप सभी को प्रणाम। गुरुजी आप म्यूट हैं। ठीक है, हम भी प्रार्थना कर रहे थे आपके साथ, इसलिए हमने अपनी माइक को म्यूट कर लिया था ना। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो ठीक है, बहुत आभार और बहुत सुंदर हमारी प्यारी दिव्यांश बहन, दिव्य दिव्यांश बहन, है ना। तो आज के सत्र को यही विराम देंगे, और हम आज तो रविवार है, सांझ के सत्र नहीं रहेंगे ना। आज सांझ के सत्र तो नहीं, अच्छा हाँ, ठीक है। तो कल प्रातः काल से हम सभी के सत्र रहेंगे। नहीं, प्रातः काल कहाँ, कल तो मंडे है ना। कल तो सायंकाल ही सत्र रहेंगे, फिर तो प्रैक्टिस हमारी सुबह होंगे ना, थेरी तो हमारी शाम में। गुरुजी क्लास तो सुबह ही होती है। हाँ भाई, भूल रहे थे हम, इसीलिए तो कल हमारी प्रातः काल की ही क्लास है, लेकिन थेरी की क्लास है। देखो, हम प्रातः काल और सायंकाल में कंफ्यूज हो रहे हैं ना। हाँ, सायंकाल तो हमारी दर्शन की ही सत्र है ना। ठीक है, तो प्रातः काल में हमारी प्राणायाम की सत्र है। हम लोग, हाँ, थ्योरी पढ़ेंगे, 3 दिन है ना, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम सब फिर मिलेंगे, तब तक आप स्वस्थ रहे, आनंदित रहे और सप्रसन्न रहे। सभी के भीतर विराजमान उस दैदीप्यमान, उस परम सत्ता को, उस ऊर्जा की शक्ति को, उस ईश्वर को मेरा प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी, गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण। सबको प्रणाम, सबको नमस्ते। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। नमः शिवाय गुरुजी। धन्यवाद। नमस्कार।